हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में अभी तक हमने यूपीपीसीएस मेंस के जितने भी पेपर हैं या प्री के जितने भी पेपर हैं उनके सिलेबस पर डिस्कशन किया था। ठीक है, मैं फर्स्ट वीडियो से ही आपसे कहता चला आ रहा हूं कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर आपको एक लिमिटेड सोर्स से और लिमिटेड चीजें ही पढ़नी है जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है, तो आपको सिलेबस और प्लस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखने चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सिलेबस कवर किया यूपीपीसीएस का। अब आज से हम PYQ स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको और क्रिस्टल एंड क्लियर चीजें हो जाए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर मैं आज से ही टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा तो अभी आप उस चीज को उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे। जब मैं क्वेश्चंस डिस्कशन कर लूंगा तब आप उन चीजों को और बेहतर तरीके से समझेंगे कि हाँ, इस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ कोई सैंपल पेपर नहीं स्टार्ट करने जा रहा हूं, यहाँ मैं प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि पूछे जा चुके हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूंगा जो कि आपको आपके टॉपिक पढ़ने में और हेल्प करे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी पॉलिटी का सेक्शन जो रहा, पॉलिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहे उस पे अब हम डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 21। क्या पूछा गया था, देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 21 ये पूछता है कि अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 156। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद किन मुद्दों से, या ये कहें किन टॉपिकों से, या ये कहें कि जो भी प्रशासनिक पद है किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक ओवरव्यू निकलता है कि आपको पॉलिटी में आर्टिकल जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो सभी देखने होंगे। और इन आर्टिकल्स को पढ़ते समय ये भी जरूर देख लीजिएगा, लक्ष्मीकांत से अगर आप पढ़ते हैं किसी भी बुक से, तो एक कैटेगरी या वर्ग डिवाइड कर लीजिएगा कि हाँ, यहां से यहां तक के आर्टिकल इसी एक ही चीज से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल बहुत हैं तो एक कॉमन सेंस बन जाएगा कि अगर यहां से यहां तक 153 से 156 तक के आर्टिकल पूछे गए आपसे, तो वो निश्चित ही इन मुद्दों से या इन टॉपिक से जुड़े होंगे। ठीक है, जैसे कि 153 वो आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन तो ये था कि ये क्या सही सुमेलित है या नहीं है। ठीक है, आगे इसके आगे सबके आगे सेंटेंस लिखे हुए हैं। जैसे कि 153 कह रहा है कि ये आर्टिकल राज्यपाल के पद से संबंधित है। 154 कह रहा है कि राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार। 156 कह रहा है राज्यपाल को हटाना। 156 कह रहा है राज्यपाल की पदावधि। 155 जहां कह रहा है कि राज्यपाल को हटाना, 156 कह रहा है राज्यपाल की पदावधि, या जिसको हम टर्म कहते हैं। क्या ये सही सुमेलित है? एक बार क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा, क्या ये सही सुमेलित है? ठीक है, तो सही या गलत जब आप ये सारे आर्टिकल पढ़ेंगे तो उससे आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रहा था आपसे कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। ठीक है, भारत के संविधान में निम्न
लिखित में से क्या कथित है। ठीक है, तो इसमें उसने 2 पॉइंट्स दिए थे। पॉइंट 1 क्या पूछ रहा था, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। पहला सेंटेंस वो आपको दे रहा है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। अब इसमें आपको ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्या 1 और 2 दोनों सही है या कथित है। ठीक है, सही उत्तर की जांच करिए, या केवल 2, या ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, और क्या केवल 1 सही है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस पेपर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। से 40, ठीक है, जिससे कि आपका सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये पता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23। क्या पूछ रहा है 23, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। अब बहुत से बच्चे जो हिंदी मीडियम के, वो ये नहीं समझ पाएंगे उपक्रम क्या चीज है। ठीक है, संशोधन तो वो समझ जाए, वो अमेंडमेंट, ठीक है, मगर उपक्रम क्या चीज है वो ना समझ पाए, तो इसको उपक्रम को इंग्लिश में इनिशिएट कहते हैं। ठीक है, इनिशिएटेड मतलब कि प्रारंभ करना। ठीक है, शुरुआत करना किसी चीज की। तो इसमें फिर वो आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 1 2 3 4, और पूछ क्या रहे हैं, लोकसभा द्वारा। ठीक है, लोकसभा द्वारा, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधान मंडलों द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ये लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधान मंडलों द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा। फिर आपसे पूछते हैं कि क्या 1 2 और 3 तीनों सही है, क्या 1 और 2 सही है, क्या केवल 1 सही है, या डी 1 2 3 4 सही। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको संशोधन किस प्रकार किया जाता है, अमेंडमेंट कैसे होता है, अभी हाल में बहुत सारे बिल आए जिनमें संशोधन किया गया, तो ये किस तरीके से शुरुआत की जाती, कहां से शुरुआत होती है इसकी, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आप पॉलिटी पढ़ें तो ये संशोधन वाले मुद्दे जरूर देखें कि संशोधन कैसे और कहां से शुरू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 23 24 ये आया था पेपर में। पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझको, उन पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं, या जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी ये टॉपिक आपको डेफिनेटली ही कवर करने हैं। ठीक, अब
24 क्या कह रहा है, भारत के निर्वाचन आयुक्त के निर्वाचन आयुक्त के कार्य। क्वेश्चन तो बड़ा है, भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग तो आप इलेक्शन कमिश्नर समझ सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कह रहे हैं यहाँ पे, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। फिर से मैं दोहरा देता हूं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, नगर पालिकाओं और नगर निगमों जो कि आपके शहरों में होंगी के लिए निर्वाचन करवाना। नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। पॉइंट 3 क्या कहता है, उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। ठीक है, उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। अब क्या कहता है, सही उत्तर बताइए। ए ऑप्शन देगा, कहेगा 2 और 3 सही है। बी ऑप्शन देगा, कहेगा 1 और 2 सही है। सी ऑप्शन देगा 1 और 3, या डी ऑप्शन देगा कोई नहीं। ठीक है, तो जब आप पॉलिटी पढ़ें तो निर्वाचन आयुक्त जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। वो तो आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, मगर मुद्दा क्या है यहाँ पे देखिए। जैसे कि वो पूछ रहा है कि जी.वी. के. राव समिति, समितियां गठित की जाती किसी मुद्दे को लेकर, उसके निवारण को लेकर, उसके लिए जो सोल्यूशन है, हल है, उसको लेकर। ठीक है, जी.वी. राव समिति गठित की गई थी प्रखंड स्तर पर नियोजन, प्रखंड स्तर पर नियोजन। इसके लिए यह आपको बताना है ये सही सुमेलित है या नहीं। ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो प्लानिंग एट अ ब्लॉक लेवल। ब्लॉक आप सुनते होंगे, कई शहर ब्लॉक में भी बटे होते हैं। ब्लॉक लेवल, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक। ठीक है, तो क्या जी.वी. के राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन के लिए गठित की गई थी। वहीं एक ऑप्शन आपको देते हैं, दंतवाला समिति, दंतवाला समिति। ठीक है, अब इसका मतलब ये ना समझ लीजिए दांत वाला। ठीक है, दंतवाला समिति। सी, संथानम समिति। ठीक है, इससे संबंधित रही। वहीं अशोक मेहता समिति, हम यहाँ पर ये नहीं देख रहे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा या क्या सही है और क्या गलत है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर पॉलिटी हमें पढ़नी है तो हमें उसमें से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, केवल सिलेबस देखने से आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, हमें इस तरीके की समितियों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, उनके मुद्दे क्या रहे। ठीक है, उन्होंने हल क्या क्या दिए, उनमें कौन कौन से सदस्य थे। ठीक है, फिर इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। जीवीके राव समिति, दंतवाला समिति, संथानम समिति और अशोक मेहता समिति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 99 पे आते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 99? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई? ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है? ठीक है, कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता क्या नहीं दी गई है? ठीक है, पूछ रहा है वो शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता। बी क्या पूछ रहा है? संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। पॉइंट नंबर सी क्या कह रहा है? पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता। और पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है? किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। ठीक है, किसी व्यवसाय या व्यापार को करने की स्वतंत्रता। मेन फोकस आपका ये है कि आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है। ठीक है, बस इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 था लास्ट ईयर में, जो पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है, 100, जो कि आपको मुख्यतः ये समझ लीजिए कि राज्यपाल से। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि 2 मतलब ऑप्शन दिए गए, एक अभिकथन है, एक कारण है। अभिकथन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, ये अभिकथन है। ठीक, अब कारण क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 153। ठीक, इसमें क्या कहा गया है ये आपको पढ़ना होगा, मेन मोटिव ये। ठीक, इस तरीके के प्रश्न आपके पॉलिटी में पूछे जाएंगे। और आगे देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 101 भी है। ठीक, क्या कहता है 101? जोड़े का सही मिलान करना होगा, या ये पूछ रहा है कि जोड़े का मिलान सही नहीं। विधि के समक्ष समता। ठीक है, ए ऑप्शन दिया है, विधि के समक्ष समता नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता या समानता। क्या कह रहा है? नागरिकों गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। वही पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है? लोक सेवा में अवसर की समानता। लोक सेवा में अवसर की समानता। ठीक है, लोक सेवा में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई है। क्या ऐसा है? ठीक है, लोक सेवा में अवसर की समानता।
वही पॉइंट नंबर सी क्या कह रहा है, किसी नए राज्य की स्थापना करना, किसी नए राज्य की स्थापना करना, ठीक है, किसी नए राज्य की स्थापना करना। ये क्या संसद के पास शक्ति है, क्या ऐसा है? बी, किसी राज्य का नाम बदलना, किसी राज्य का नाम बदलना, ठीक है जी। तो क्या राज्य विधानमंडल की शक्ति है किसी राज्य का नाम बदलना, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। आगे देख लेते हैं। इस तरीके से आर्टिकल और आगे आर्टिकल पूछे गए आपसे, जैसे कि सही मिलान करने के लिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर सुनिश्चित करें। जैसे कि आर्टिकल 266 में क्या है, 360 में क्या है, 280 में क्या है और 148 में क्या है, ठीक है। ये चीज 266, 360, 280, 148, ठीक। क्या भारत की संचित निधि से संबंधित है, क्या वित्त आयोग से संबंधित है, क्या वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, या भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक से संबंधित है। या आपको इस तरीके से ऑप्शन दे देते हैं और कोड का मिलान कराने के लिए बोलते हैं, ठीक है। ये चीज ठीक। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे। ये क्वेश्चन नंबर 102 था 2024 के पेपर में। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस परिकल्पना की गई, ठीक है। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस परिकल्पना की गई है। फर्स्ट ऑप्शन ये देते हैं अस्पृश्यता का अंत, सेकेंड ऑप्शन देते हैं मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, ठीक है। तीसरा देते हैं कारखानों खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, और चौथा ऑप्शन देते हैं अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ठीक है। तो मेन मोटिव क्या है आपका पॉलिटी पढ़ने का, कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, क्या दिए गए, इससे ये आपको पढ़ना है, ठीक। और देख लेते हैं कि कोई प्रश्न तो नहीं दिया गया। चलो ठीक है, इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। लास्ट ईयर पेपर में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए पॉलिटी से रिलेटेड, तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। और एक और प्रश्न देख लीजिए, जैसे कि दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोत या किन स्रोतों से कार्य शक्तियां प्राप्त होती है। मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग को शक्तियां कहां से मिलती हैं। संविधान से, नंबर 1, नंबर 2 संसदीय कानून से, नंबर 3 कार्यकारी नियम और आदेश से, या परंपराओं से, ठीक है। तो मेन मोटिव क्या है आपका, संघ लोक सेवा आयोग आपको पढ़ना होगा कि क्या है, कब गठित हुआ, शक्तियां कहां से प्राप्त होती हैं, रूपरेखा क्या है, ठीक है। इसी तरीके से आर्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे 125 में आर्टिकल दिया गया, 165 पूछा गया, ठीक है, 148 पूछा गया, 263 पूछा गया और 34। 165 में निर्वाचन आयोग पूछा गया, 148 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 263 में वित्त आयोग और डी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये पूछा गया कि ये क्या सही सुमेलित है या नहीं, ठीक है। और देख लेते हैं
अच्छा, कुछ केसेस भी बहुत पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखते हैं 126 क्या कहता है, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, ठीक है, कब आया, सही कालानुक्रम पूछते हैं। जैसे कि शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, ठीक है, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ। और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, पहला ये दूसरा नंबर ये सज्जन सिंह बनाम राजस्थान संघ, ठीक है। तो ये केस भी पढ़िएगा आप कि कौन कौन से केस कब किस ईयर में हुए, ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है। और क्वेश्चन 4 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये बहुत ही फेमस है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और देख लीजिए 127 क्या कहता है आपसे। जैसे कि 42वां संशोधन कब आया, ठीक है, और 52 संशोधन कब आया, 86वां संशोधन कब आया, 96वां संशोधन कब आया। ये केवल यहां तक नहीं सीमित रखना है आपको कि किस ईयर में आ गया, आपको ये भी पढ़ना है कि संशोधन के तहत क्या क्या चीजें लाई गई भारतीय संविधान में, ठीक है। 42वां, 52वां, 66वां और 96वां, ठीक, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक, ओके। और देखिए क्या कह रहे हैं। अब जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति भी पूछी गई, ठीक। 128 क्या कहता है, 128 पूछ रहा है आपसे सहकारी संघवाद की अवधारणा किसने दी, सहकारी संघवाद, ठीक है। दूसरा सौदेबाजी संघवाद, अर्ध संघवाद, ठीक है। और फोर्थ केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, ठीक है। ये किसने दी, इस तरीके के थिंकर्स भी पूछे जाते हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा, ठीक। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 आपसे बलवंत राय मेहता की समिति के बारे में पूछ रहा है। बलवंत राय मेहता समिति, मेन मोटिव क्या, हमें इस तरीके की समितियां भी पढ़ना है, ठीक है। क्या सही है आंसर, क्या गलत है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 इसी तरीके लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पूछ रहा है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, ठीक है, अन्नता आंदोलन के दौरान, ठीक। और देख लेते हैं क्या है, क्या क्या पूछे गए हैं। ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक हमने जो डिस्कशन करे वो शायद स्वतंत्रता की बात के थे,
स्वतंत्रता के पहले के भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहे हो। हाँ, ये क्वेश्चन मिल गया। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 143। 143 क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है क्या क्या। ठीक है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ये भी जरूर पढ़िएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची, ठीक है, में क्या क्या विषय शामिल है। व्यापार और वाणिज्य, समानों में मिलावट, तीसरा उत्तराधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में क्या क्या चीजें शामिल है, व्यापार एवं वाणिज्य, समानों में मिलावट और उत्तराधिकार। ठीक, क्वेश्चन ये देख लीजिए। एक और क्वेश्चन है, अब इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 146 क्या कहता है कि कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। ठीक है, कौन सा संशोधन, मेन मोटिव, कौन कौन सा संशोधन पूछ रहा है, 63वां, 64वां, ठीक है, 86वां और 27वां, 42वां और 43वां, 73वां और 74वां। ठीक है, वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थानों से संबंधित है, लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, और देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहे हैं वो। ठीक, चलिए, जो जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे महत्वपूर्ण, उसमें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन कर ली है। अभी और भी आगे डिस्कशन करेंगे अन्य पेपरों में भी। ये पेपर 2024 का था। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चंस पे भी हम लोग पेपर पे भी डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा आज आप समझे होंगे कि पॉलिटी हमें किस तरीके से पढ़नी है। थैंक यू सो मच।